कराची शहर में हवाओं का रुख तब्दील होते ही एक नए वायरस ने एंट्री दे दी है, जिसके बाद हज़ारों शहरी जो हैं वो एडिनो नामी जो वायरस का शिकार हो गए। नए वायरस से ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग, दमा और ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो एहतियात करेंगे। वायरस ग़िज़ाइयत की कमी और एहतियात न करने से नमूनिया की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो जो तिबी माहिरीन हैं उनके मुताबिक एडिनो नामी वायरस से अमूमन नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार की कैफियत होती है और वायरस से मुतासर शख्स 2 से 3 दिन मुकम्मल आराम करे तो सेहतयाब हो जाता है। तो नए वायरस के ख़तरे से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत तो इक़दाम उठा रही है, मगर हमें भी एहतियात करना होगी। वायरस के फैलाव से बचने के लिए कौन से इक़दाम उठाए जा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर सईद, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर सईद कि ये जो एडिनो वायरस है इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो कुछ दिन से मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मेरे गले में दर्द है। हालांकि मैंने कुछ ऐसा खट्टा नहीं खाया, कुछ बहुत ठंडा नहीं पिया, लेकिन उसके बावजूद ना गले में मुसलसल एक इरिटेशन, एक दर्द है। क्या ये भी सिम्टम्स में शामिल है एडिनो वायरस के? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस अहम मौजू पे। मौसम की तब्दीली के साथ साथ मखसूस किस्म के जरासीम की अफजाइश बढ़ जाती है, खुसूसन सर्दियों के मौसम में या जब मौसम चेंज हो रहा होता है। तो वायरसेस कई तरह के होते हैं, DNA वायरस, RNA वायरसेस, और ये एडिनो वायरस जो आजकल काफ़ी चर्चा है इसका, ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ एक सीजनल वायरस के सामने आता है। और इसके जो अलामात है बिल्कुल बाकी जो बीमारियों से मिलती जुलती है, जिसमें गला ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम का होना, बुखार का होना, तो ये अलामात में शामिल है। लेकिन जब तक टेस्ट के ज़रिए कंफर्म ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली एडिनो वायरसेस है। लेकिन ये है कि सीजनल जो वायरसेस है इस वक्त काफ़ी एक फ्लू की शक्ल के बीमारी की शक्ल में सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम बीमारियों के और जो वायरल इन्फेक्शन है इनका यही एक इलाज है। और हमें जो SOP सीखी है कोविड में पर्टिकुलरली, कि हमने अपने जो आसपास है उसको साफ़ रखना है। जब भी अगर कोई बीमार हो जिसमें किसी तरह के सिम्टम इस तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, तो वो कोशिश करे कि वो अपने आप को थोड़ा महदूद कर ले, मतलब हाथ मिलाने से गुरेज करे, अपनी जो इस्तेमाल की चीज़ें दूसरों के साथ ना शेयर करें, ताकि कोई भी बीमारी हो, बजाय कि वो पहले हम कंफर्म करें उसके बाद वो एहतियात करना शुरू करें। तो इस सिम्टम के साथ ही हमें एहतियात करनी चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन में खुसूसी तौर पे हमें अक्सर फौरी तौर पे अद्वियात लेना शुरू कर लेते हैं या फ़ौरन ख़ुद से इलाज शुरू कर लेते हैं। खुसूसन काफ़ी लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है वायरल इन्फेक्शन में, बल्कि उसका उल्टा नुकसान है। तो कोशिश करनी चाहिए जो सेल्फ़ मेडिकेशन है उसको अवॉइड करें, बल्कि ये वायरल इन्फेक्शन उमूमी तौर पे ख़ुद सही हो जाते हैं। आपने सिर्फ जो बुखार कम करने की अद्वियात है वहाँ तक अपने आप को महदूद करें। नहीं तो इसमें डॉक्टर सही मुझे ये बताएगा कि इसकी वर्स्ट कंडीशन क्या है? वैसे तो मैंने अभी बताया कि 3 दिन का आराम डॉक्टर्स बताते हैं, उसके बाद इंसान मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर वो आराम ना करे तो ये क्या उनके नमूनिया की शक्ल भी कहा जा रहा है इख्तियार कर लेता है? इस हवाले से क्या बताएंगे आप? तमाम बीमारी के अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है, लेकिन जो एडिनो वायरस है ये कोई बहुत जानलेवा बीमारी कॉज नहीं करती। लेकिन अगर ज़रूरी के एनवायरनमेंट सिर्फ एडिनो वायरस हैं, अगर बंदा बीमार होता है तो एहतियात नहीं करता, उनको दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अगर गला ख़राब हो या ज़ख्मी होता है तो वो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, या कोविड भी इस वक्त काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उमूमी तौर पे एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और जब तक तशख़ीस ना हो गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को ख़तरे में डालने से बेहतर है कि वो मुहतात रहें और अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। स्पेशली जब हम इम्यून सिस्टम अपनी बढ़ाते हैं तो कुदरत ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कि बीमारी इतनी आसानी से होती भी नहीं है। अगर होती है तो अल्लाह ने इस तरह मुदाफ़ती निज़ाम रखा कि वो ख़ुद ब खुद उसको टैकल कर लेती है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को इंटैक्ट रखें और अपनी जो ग़िज़ाएँ और वर्जिश सही, फ्रूट हैं इस वक्त मौसमी या सब्जियाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है और वो ख़ुद ही हमारी जो बीमारियाँ हैं उसको टैकल कर लेती हैं। जब भी अगर अद्वियात लेनी हो तो डॉक्टर के मशवरे से लिए जाएँ और गैर ज़रूरी जो है अद्वियात से इज्तनाब करना चाहिए। सही। अच्छा, अब ये आपने बताया कि एडिनो वायरस जो है ये पहले से मौजूद था, लेकिन अब कुछ इसकी शक्ल चेंज हो रही है। तो पहले ये कौन सा वायरस था जिसने शक्ल चेंज किया, तो उस वेरिएंट का नाम हमने एडिनो वायरस अब इसको दिया है?
एडिनो वायरस एक पुराना वायरस है जो कि जिस तरह हमारे पास बाकी वायरल इन्फेक्शंस आते रहते हैं मौसम के साथ, क्योंकि इसमें मौसम के चेंज के साथ इनकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है और इसलिए फिर ये थोड़ा सा वबाई शक्ल इख्तियार कर लेता है। पोल्यूशन जो बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एयर हमारे बहुत पोल्यूटेड है तो इसकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है, क्लोज कॉन्टैक्ट से इसकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है। तो ये कि बिल्कुल कतई तौर पे कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इस वक्त एक फ्लू आया हुआ है और काफ़ी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। तो इसमें एडिनो वायरस भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। जब तक हम इसकी लेबॉर्ट्री तशखीस ना करें तब तक हम कतई तौर पे ये कह नहीं सकते। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो एडिनो वायरस है इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या वो आप होम रेमेडी से भी हम कर सकते हैं कि जिस तरह किसी को ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब हो तो आमतौर पर लोग घरों में कहवे बनाकर पीते हैं, शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे भी आफाका हो जाता है, या फिर इसके लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है? इस तरह के वायरसेस के कोई वायरल एंटी वायरल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, बल्कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दी जाती है कि जो अगर बुखार कम करने के अद्वियात दी जा सकती है, अगर सांस लेने में तकलीफ़ है तो उसके लिए थोड़ी सी अद्वियात दी जा सकती है। बाकी कुदरती तौर पे 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक के प्रोसेस में अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो जल्दी सही हो जाता है, अगर थोड़ा वीक हो तो टाइम लेता है। तो इसमें स्पेसिफिक कोई अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये कि बुखार और दर्द कम करने के अद्वियात के साथ 2-3 दिन में ये अल्लाह ने कुदरती निज़ाम रखा जो सही हो जाता है। लेकिन अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये ट्रांसमिशन इसको रोका जाए। अगर एक शख्स मुतासिर है तो वो अपने आप को बीमार डिक्लेयर करके 2-3 दिन तक अपने आप को महदूद रखें और गैर ज़रूरी तौर पे ये हुजूम में ना जाए। अगर जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार-बार धोएं ताकि इसके ट्रांसमिशन को महदूद किया जाए और मज़ीद ना फैले। सही। अच्छा, वैसे कराची में भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, डेली बेसिस पर कितने पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ बता सकते हैं फिगर आप? इस वक्त तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो उसमें कोई इस तरह टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन डॉक्टर जो है उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रही कि कोई एडिनो वायरस है या कोविड है। तो लेकिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ काफ़ी लोग इस वक्त OPDs में भी आ रहे हैं और कुछ लोग लेबॉर्ट्री टेस्ट भी कराते हैं जिससे पता चल रहा होता है कि ये स्पेसिफिक वायरस है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन मौसम की तब्दीली के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन निस्बतन बढ़ चुके हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा एहतियात इसकी बताइएगा। एक तो आपने बता दिया कि मेडिसिन जो ले सकते हैं उसका तो आपने बता दिया, बुखार की या फिर पेन किलर के तौर पर, लेकिन इसमें क्या एंटी एलर्जी भी खा सकते हैं, और दूसरा घर में खाने पीने में कोई एहतियात करनी है या फिर अब सब कुछ खा सकते हैं? 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो अपने सेल्फ के लिए कि हम एज अ बीमार हमें क्या करना चाहिए, दूसरा हमें घर के फ़र्द के हिसाब से और माशरे के फ़र्द के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। तो अपने इलाज के लिए तो डॉक्टर्स के मशवरे से हमें अमल करना चाहिए, या वक्ती तौर पे अगर बुखार कम करने की अद्वियात ली जाए, या अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उसकी अद्वियात ली जा सके। कतई तौर पे एंटीबायोटिक गैर ज़रूरी तो नहीं लेनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इस तरह की रेस्पिरेटरी ट्रैक को नॉर्मल करने के लिए स्टीम यूजुअली लोग ले सकते हैं, और फल फ्रूट जिस तरह इस वक्त सिट्रस अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। और दूसरे जो माशरती लिहाज से हमारी जिम्मेदारी है कि इसको फैलाने में, मज़ीद फैलाने में, अपने घर के दूसरे अफराद तक फैलाने में और फिर महल्ले में और शहर में फैलाने में, उसको बचाव में अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि ये इसका रोकथाम हो सके। अदरवाइज़ आज हम बीमार हैं, ये हम मोहल्ले में फैलता है या शहर में फैलता है तो दोबारा हम बीमार होने का ख़दशा होता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने सेहत का भी ख्याल रखें, लेकिन दूसरों तक इस वायरस के फैलाव को रोकने में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, बच्चे इससे जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं या फिर बड़ों में ये ज़्यादा फैल रहा है? एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस है जो तमाम उम्र के अफराद को मुतासर करता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी और बुज़ुर्गों को भी। लेकिन बच्चों की और बुज़ुर्गों की चूँकि इम्यून सिस्टम निस्बतन वीक होता है तो उसको निस्बतन ज़्यादा मुतासर करता है, और यही वजह है कि अक्सर स्कूल जाने वाले बच्चों में आजकल अगर आप देखें तो नज़ला ज़ुकाम या नाक बहने की ज़्यादा शिकायत आती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को सुबह जो है मास्क का इस्तेमाल करें, या ये कोशिश करें कि उनको जो पोल्यूटेड हवा है उससे महफूज रखें ताकि ये बीमारी उनको ना हो और मज़ीद आगे भी ना फैलें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई एहतियात अगर ऐसी है जो कि हमें करनी चाहिए, घर से बाहर मास्क लगा कर निकलें, या फिर वही जो कोविड में थी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये सब भी ज़रूरी है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग?
जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनकी तमाम की मिलती जुलती SOP जो स्पेशली कोविड में बहुत ज़्यादा उसकी प्रोपगेशन हो गई थी और उसको प्रमोट किया गया था, अगर हम वही फॉलो करें तो ये जितने भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं उनको हम रोक सकते हैं, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, स्पेशली कोई शख्स अगर मुतासिर हो तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि आपने इस्तेमाल की चीज़ें दूसरे से शेयर ना करें, हाथ मिलाने से गुरेज करें और हाथ बार बार धोएँ। जब अगर बाहर निकलना हो, स्पेशली हुजूम में, स्पेशली मस्जिद, हुजूम में, इस तरह जगह पे, ऑफिस, तो SOPs को लाजमी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये हाथों के ज़रिए, सरफेसेस के ज़रिए वहाँ से फैल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से डिटेल में हमें समझाया कि एडिनो वायरस है क्या और इससे बचने के लिए हमें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।